हेलो दोस्तों, दिस इज़ वेगा फाइटर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी आइडल पड़ी इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर कर अपना मुनाफा दुगना कैसे कर सकते हो। हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने 100 रुपये के 10 स्टॉक लिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं आपने, मतलब आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो आप उस 1000 रुपये का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल 2000 रुपये की तरह कर सकते हो। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके डबल इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये कैसे होगा? ये होता है प्लेजिंग से। प्लेजिंग एक शब्द है जिसका सभी बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का सभी HNIs, DIIs, सभी बड़े जो प्लेयर हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। चलो आप समझते हैं इसके बारे में। मान लो आपने 100 रुपये के 10 शेयर लिए हैं, मतलब आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 1000 रुपये है, ठीक है। और आपने जो शेयर लिए हैं ये आपका जो व्यू है, आपका व्यू ये है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। मान लो अगर ऐसा हो कि आपके जो स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक जो हैं आपके पास, वो आपके पास ही रहें और आपको लगभग आपके स्टॉक्स का 90% तक का पैसा आपको वापस भी मिल जाए ट्रेडिंग के लिए। मतलब ब्रोकर जो है आपके इन्वेस्टमेंट का 90% तक का पैसा वापस आपको लौटा दे ट्रेडिंग करने के लिए, तो कितना मज़ा आ जाएगा, है ना? कितने मज़े वाली बात है ये। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है प्लेजिंग के थ्रू। हम लोग स्टॉक्स की प्लेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा समझते हैं इसको डिटेल के अंदर। स्टॉक्स को प्लेज करने का मतलब क्या है कि आपने जितने भी स्टॉक्स ले रखे हैं, अगर आप उनको प्लेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रोकर आपको आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 90% तक पैसा आपको दे देगा। इसके बदले में वो आपके स्टॉक्स को ब्लॉक कर देगा और आपके अकाउंट में ही करेगा। मतलब आप लोग अपने स्टॉक्स को ब्रोकर को गिरवी रख रहे हो। अब इसमें पॉइंट ये है कि जो स्टॉक्स हैं ये ब्रोकर के पास नहीं जाते, ये आपके अकाउंट में ही रहते हैं, आपके अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 रुपये के 10 स्टॉक लिए हैं, आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 1000 रुपये। मान लो कि ब्रोकर जो है वो 90% तक का पैसा रिटर्न करता है, तो आपको 900 रुपये वापस मिल जाएंगे। और ये जो पैसे मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कोलेट्रल मार्जिन। वो जो 10% कटा है, वो जो डिडक्शन किया गया है उसको बोलते हैं हेयर कट। मतलब जो पूरी वैल्यू है वो आपको नहीं मिलती है, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है जो कि 90% तक हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिमाग में ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो आपके स्टॉक्स ब्लॉक हुए हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपने स्टॉक्स को अब बेच नहीं सकते। अगर आपको उनको बेचना है, आपको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है, तो उससे पहले आपको उन स्टॉक्स को अनब्लॉक करना पड़ेगा, या फिर हम लोग उसको बोलें आपको उसको अनप्लेज करना पड़ेगा। मतलब आपने जो 900 रुपये लिए हैं ब्रोकर से, आपको वो 900 रुपये वापस करने पड़ेंगे। आपको आपके स्टॉक्स वापस मिल जाएंगे, आपको वापस आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको आप अब बेच सकते हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है कि वो स्टॉक्स आपके पास ही हैं, आपके अकाउंट के अंदर ही हैं, बट आप उसको बेच नहीं पा रहे हो जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं लौटा दोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आ सकता है आपके, वो ये है कि आपने जो पैसा लिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। अगर इस बीच स्टॉक्स की वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाए जो आपने प्लेज किए हुए हैं, तो क्या होगा? चलो समझते हैं उसको एग्जांपल से। आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया है, 10 स्टॉक लिए हैं, तो आपकी वैल्यू है 1000 रुपये आज, ठीक है। मान लो कल ऐसा हुआ कि आपका स्टॉक जो है वो 100 रुपये से हो गया 110 रुपये। मतलब आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1100 रुपये। अब उसका 90% कितना होता है? 990 रुपये। तो वो आपको 900 रुपये कल दे चुका था, अब 90 रुपये आपके अकाउंट में और ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब आपका जो स्टॉक है अगर उसका वैल्यू चेंज होता है तो आपका जो कोलेट्रल मार्जिन है वो भी चेंज हो जाएगा।
तो उसकी फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको आपकी वैल्यू, आपको आपका मार्जिन आपके अकाउंट में दिख जाएगा। चलो मान लो अगर वो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, अगर वो 100 रुपये से मान लो 90 रुपये का हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 900 रुपये। अब इसका जो 90% होगा वो कितना होगा, 810 रुपये। आपको उसने 900 रुपये दिए थे और जो अब आज की डेट में उसकी वैल्यू है 810 रुपये, तो वो 90 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, फंड्स को ऐड करने के लिए बोलेगा वो आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिमाग में क्या आता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको इसमें फ़ायदा क्या है, क्या इसके बदले में कुछ और चार्जेस लगने वाले हैं? हाँ जी, तो प्लेजिंग के चार्जेस होते हैं जो कि वन टाइम होते हैं। अगर आप अपने स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज है 30 रुपये प्लस GST, जो लगभग 35 रुपीज़ के करीब पड़ता है। अब इसमें आप लोग एक बार में एक स्टॉक प्लेज कर सकते हो, 100 स्टॉक, 1000 स्टॉक, कितने भी स्टॉक्स प्लेज करो आप, एक बार में प्लेज करने का है 30 रुपये प्लस GST, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ सकता है आपके दिमाग में क्या जब हम लोग स्टॉक्स को वापस अनप्लेज करेंगे तो क्या उसके चार्ज होंगे? नहीं, जब आप उसको अनप्लेज करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगते। बस एक बार शुरुआत में जब आपने प्लेज किया था तो लगे थे 30 रुपये प्लस 5% GST, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने एग्जांपल में 10% लिया डिडक्शन, मतलब जो हेयर कट था वो था 10%, क्या ये हमेशा 10% होता है? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्या हर किसी स्टॉक के लिए 10% हेयर कट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि भाई स्टॉक जो है उसका पकड़ कितनी है, वो कितना वोलेटाइल है, कितना मजबूत स्टॉक है। अगर वो ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब उसका हेयर कट काफ़ी कम होगा। अगर वही स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका हेयर कट ज़्यादा होगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप है या फिर बहुत पेनी स्टॉक है तो कई बार तो ब्रोकर उसको प्लेज करने देता ही नहीं है। मतलब हर एक स्टॉक को आप लोग प्लेज नहीं कर सकते। तो उसकी एक लिस्ट है जो आपको दिखाई देगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा उसको, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम लोग सिर्फ स्टॉक्स को ही प्लेज कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट में देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी वाले होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं। उसके अलावा कई लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह। तो हम लोग स्टॉक्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स, इसके अलावा जो एक्सचेंज पे फंड्स ट्रेड होते हैं, ETF बोलते हैं जिसको हम लोग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सबको भी हम लोग प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको प्लेज करने के लिए भी सेम प्रोसेस है जो इक्विटी को प्लेज करने का होता है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि लिक्विड फंड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनको जब प्लेज करोगे तो इनका जो हेयर कट होगा वो 10% होता है। मतलब इन सब का जो लिक्विड फंड है और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इनका हेयर कट काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये स्टेबल फंड होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। और सबसे फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लेजिंग करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स को प्लेज करेंगे। तो वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हम लोग स्टॉक्स को प्लेज करेंगे। और इन प्लेस्ड अमाउंट को, जो हमको मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो मार्जिन हमको मिलने वाला है, उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो सब आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई प्लेजिंग क्या होती है, कोलेटरल मार्जिन क्या होता है, हेयर कट क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है, क्या चार्जेस हैं।